Morning, students. As earlier we have discussed about the delegation of authority. Delegation in the sense superior will transfer his responsibility, his authority to the subordinates. अपना जो अथॉरिटी है वर्क करने का वो सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र करेगा सो दैट ही कैन गेट द कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स. और डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होगा, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है. ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होती है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने पढ़े हैं. तो जो सुपीरियर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, दे वांट टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ का कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो there is a requirement of work to be done by the subordinates only. So to reduce his burden, the superior may transfer his work to his subordinates. मतलब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को ही ट्रांसफ़र कर सकता है वर्क, इसके उसके अंडर में जो वो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हीं को ट्रांसफ़र कर सकता है. दैट इज़ डेलीगेशन. डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर. इज डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है इट्स ए डिस्पर्सल ऑफ द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे वर्क्स हैं, पहले ही जब अलॉटमेंट मतलब पहले जब वर्क किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टू वेरियस लेवल्स ऑफ पीपल टिल द मतलब अप टू द लोअर लेवल्स. मतलब कौन सा वर्क किसको करना चाहिए, सारे वर्क को डिवाइड करके इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी को डिस्पर्स कर देती है अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़. सो दिस हैपन्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. वही डेलीगेशन में इट हैपन्स ओनली बिटवीन द सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स, बट this decentralization happens throughout the organization. It is a dispersal of authority to take the decision. मतलब अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टिल लोअर लेवल. जैसे मान के चलिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना है, तो हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है. वी नीड टू बाई द रॉ मटेरियल. मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल को परचेज करना होगा एंड देन वी शुड स्टोर देम. we should distribute the we should produce the goods, and then after the production also finished goods should be stored, and then that has to be sold to the customers. This process has to be done in an organization. These are the various activities. अब इस एक्टिविटीज़ में देर आर सो मेनी थिंग्स दैट मीन्स सो मेनी डिसीजंस हैव टू बी टेकन कि परचेज कहाँ से करना है, फ्रॉम विच पर्टिकुलर सप्लायर वी नीड टू बाई, what price we can offer, so how to arrange the finance, from where which sources we should arrange the money. So these are all that comes under like this category of finance and purchase department. Apart from that, we may be taking the decisions about like where to store the raw material and all. So these are all the top level management cannot do alone. ये सब अपना टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं कर सकती है. तो देर आर सर्टेन टास्क विच विल बी गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स. अथॉरिटी विल बी गिवन कि परचेज डिपार्टमेंट, परचेज मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, अथॉरिटी दिया जाएगा, यू बाई फ्रॉम एनी सप्लायर, इट्स योर डिसीजन. सो दिस इज मतलब डिसीजन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है. मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट विल नॉट डिसाइड फ्रॉम वेयर टू बाई, बट द पर्सन टू whom इट इज़ गिवन एज अथॉरिटी विल बाई इट. सो ऐसे ही सप्लाई के लिए, स्टोरेज के लिए किसी और को अथॉरिटी दिया जाएगा, डिसीजन वो लेगा कि कहाँ स्टोर करना, कब स्टोर करना, कैसे स्टोर करना. प्रोडक्शन के लिए किसी और को डिसीजन दिया जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट वी आर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर डिस्पर्सिंग द अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द डिसीजन. सो इसमें क्या होता है कि सम अथॉरिटी ऑफ कोर्स पूरे अथॉरिटी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. देर आर सर्टेन डिसीजंस विल बी वेस्ट विथ ओनली ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल ओनली. सो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास कुछ पावर्स मतलब कुछ अथॉरिटी रिस्ट्रेन करके, रिजर्व करके बाकी के डिसीजंस को डिस्ट्रीब्यूट करती है लोअर लेवल मैनेजमेंट में. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिसेंट्रलाइजेशन. इसमें क्या होता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले डिसीजंस आराम से ले सकते हैं. मतलब दे कैन टेक द डिसीजंस सो दैट दे विल फील मोटिवेटेड एंड दे कैन इम्प्लीमेंट देयर ओन डिसीजंस, so that work
क्विक हो जाते हैं, मतलब वी कैन फिनिश द वर्क इन ए क्विक सक्सेशन, मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, डिसीजंस जल्दी ले सकते हैं, प्रोडक्ट में क्वालिटी आ जाएगी, जब वर्क जल्दी होता है तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा। सो दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड। सो डिसेंट्रलाइजेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये सोचना है कि यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट में थोड़ा अंतर ये है कि सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी इज रिटेन्ड एट द टॉप लेवल, मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अथॉरिटी टॉप लेवल में ही रिटेन रहेगी, मतलब जो भी डिसीजन होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले ही लेंगे। क्या परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, दीज आर ऑल सेंट्रलाइज्ड, एक ही पर्सन के पास रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। बट उसी डिसीजंस को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो वी कैन कॉल दैट की डिसेंट्रलाइजेशन। दैट मीन्स वी कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज सिस्टमैटिक डेलीगेशन बोलते हैं, मतलब देखते हैं कि किसको कौन सा डिसीजन देना चाहिए। टॉप लेवल रिटेन सम अथॉरिटी इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइज में, टॉप लेवल ये देखिए डिसेंट्रलाइज में टॉप लेवल रिटेन्स अथॉरिटी फॉर क्या क्या हो सकता है, पॉलिसीज एंड डिसीजंस, overall control and coordination, and middle and lower levels have an authority to take decisions with respect to task allocated to them. So यहाँ पे एक important thing है, centralized और decentralized में, centralized में तो there is no issue, decision will be vest with the top level management only, top level management वाले ही decision लेंगे, कोई और नहीं ले सकता। But decentralization में when it is transferred to the lower level management, what authority vests with the top level, टॉप लेवल के पास क्या अथॉरिटी रहेगा। एक तो है पॉलिसीज एंड डिसीजंस, ये डिसेंट्रलाइज नहीं करते, ये डेलीगेट नहीं करते हैं, ये अपने पास ही रखते हैं, और ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही रहेगा, दे डोंट ट्रांसफर इट। बट वेरियस अदर थिंग्स लाइक टेकिंग द डिसीजंस, लाइक टास्क अलॉटेड, किस किस को टास्क अलॉट करते हैं, उसी पे उनका डिसीजन लेने का पावर रहेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, मतलब जो भी टास्क उनको अलोकेट किया गया उसी में वो डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, परचेज डिपार्टमेंट, एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑथराइज करके हम उनको पावर देते हैं, डिसीजन देते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट विल लुक आफ्टर ऑल द परचेजेस एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट विल लुक आफ्टर ऑल द फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज। सो ऐसा सेपरेट हम एक डिपार्टमेंटलाइजेशन जैसा हम सेपरेटली करेंगे और उनमें डिसेंट्रलाइज करेंगे। और यहाँ पे एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में सेंट्रलाइजेशन रिप्रेजेंट्स द अथॉरिटी अमंग द एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स पे क्या क्या अथॉरिटी है ये डिस्कस कर। सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली पावर ऑफ डिसीजन इन मेकिंग इन फ्यू हैंड्स, टॉप लेवल पे ही रहेगा। लेकिन एक तो इम्पॉर्टेंट है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीटली सेंट्रलाइज से नहीं कर सकता, वी कैन नॉट डू दी वर्क कंप्लीटली बाई सेंट्रलाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इट विल बी गुड इफ इट इज सेंट्रलाइज्ड because all the decisions will be taken by the top level management, the head of the institution, owner of the business. but ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा हो तो टेकिंग द डिसीजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सिंपल सा लॉजिक है, अपने फैमिली में देखिए, अगर 4 मेंबर्स फैमिली हैं, 2 बच्चे और मम्मी पापा, तो अगर पावर एक पास पे रहे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक के पास रहा, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि छोटी सी फैमिली है। But if it is a giant family, then the decision making process has to be distributed. वर्क को अलोकेट करना है कि को एक काम करेगा, एक अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग फैमिली मेम्बर्स पे। द सेम थिंग हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में इतना सारा बड़ा फैमिली है, जितने सारे एम्प्लॉयज़ है, जितने सारे एक्टिविटीज़ करना है, that cannot be controlled and handled by a single person. So obviously it has to be centralized or decentralized. So कोई ऑर्गेनाइजेशन completely centralized नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है कुछ एक्टिविटीज़ को, लेकिन completely डिसेंट्रलाइज भी नहीं रह सकता। completely अगर हम डिसेंट्रलाइज करेंगे तो क्वालिटी विल अफेक्ट, एफिशिएंसी क्वालिटी विल बी अफेक्टेड, डिसीजंस अपने मनमानी करेंगे, कोई उनका ये नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ अ रीज़न देयर इज़ अ बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन द टू, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज को बैलेंस करना है ऑर्गेनाइजेशन में।
सो वाई वी डिपार्टमेंट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या बेनिफिट्स है हमारे लिए? द मेन बेनिफिट्स इफ यू सी इन द डिसेंट्रलाइजेशन इज डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अगर हम कोई वर्क किसी को दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उन्हें परफॉर्म करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं है उनको डिसीजन लेने का, तो द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क may not be doing efficiently because he knows he cannot take any decision regarding that activity. मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जैसे बॉस बोला है वैसे ही करना है मुझे, जैसे हेड बोला है वैसे डायरेक्टिंग उसी डायरेक्शन में मुझे परफॉर्म करना है. सो देर इज नो इनिशिएशन कम्स फॉर द सबऑर्डिनेट. कुछ सोचेगा नहीं, अपने तरफ से कुछ सोचेगा नहीं, कुछ इंप्लीमेंट करने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा. जैसा किया गया उठा के वहाँ रख दो तो उठा के वहाँ रख देगा. गो एंड मीट द कस्टमर, गो एंड मीट द कस्टमर, जाके मिलेगा कस्टमर को, लेकिन ही डज नॉट मोटिवेट द कस्टमर. he cannot do efficiently with the work. But if you give some authority of taking the decision, it develops the initiation among the subordinate. उसको भी वो भी सोचने लगता है कि उसे डिसीजन लेना है, तो अथॉरिटी उसके पास है, तो ही विल टेक सर्टेन डिसीजंस. हेंस he will think and initiation comes in develops among the subordinates. Second one है quick and better decision. यानी क्विक एंड बेटर डिसीजन मतलब अथॉरिटी तुम्हारे पास है, डिसीजन तुम ले सकते हो. सो यू नीड नॉट वेट फॉर द सिग्नल ऑफ द बॉस. बॉस का सिग्नल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. वॉट एवर यू फील गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए जो सही है वो अपना डिसीजन तुम ले सकते हो. हेंस इट इज़ क्विक डिसीजन तुम ले सकते हो, किसी पे डिपेंड नहीं हो, तो यू कैन टेक द क्विक डिसीजन. रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड. जैसे आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटीज़ जैसे बढ़ते जाते हैं, द प्रेशर ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्रीजेस. छोटा बिजनेस है, छोटे एक्टिविटीज़ हैं, देयर इज़ नो प्रेशर ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट, कम एक्टिविटीज़ होंगे. बट एज द ऑर्गेनाइजेशन साइज इंक्रीजेस, ऑटोमेटिकली द एक्टिविटीज़ विल इंक्रीज, द प्रेशर विल इंक्रीज ऑन दैम. सो इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए ही हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट दोज वर्क्स अमंग दी सबऑर्डिनेट्स. इसलिए जैसे ही वो अपना एक्टिविटीज़ को सबऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देन टॉप लेवल विल गेट द रिलीव फ्रॉम द एक्सेस वर्कलोड दैट हेल्प्स द टॉप लेवल. और इससे क्या होता है कि डिसीजन कैन बी टेकन वेरी क्विकली एंड ही कैन कंट्रोल ईजीली. जब अपने पास एक्टिविटीज़ की बर्डन नहीं है, तो ही कैन कंट्रोल द बिजनेस, he can look after the business, he can evaluate the performance of the employees और efficiency को टेस्ट कर सकते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं. सो दिस इज़, ये बेटर कंट्रोल कर सकते हैं जैसे ये अपना बर्डन कम करेंगे. और गिविंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट अप टू द लोअर लेवल टेकिंग द डिसीजंस रिगार्डिंग देयर वर्क, अपॉर्चुनिटी टू टेक द डिसीजन हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये है मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है. जैसे आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो डिसीजन लेने के लिए, सो ऑटोमेटिकली इट डेवलप्स द मैनेजरियल स्किल्स. सो मैनेजरियल डेवलपमेंट हो सकता है. दीज आर द वेरियस इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. अब रही बात, एक छोटा सा कंफ्यूजन हमें रहेगा कि देयर माइट बी द सेम थिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन में. डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन लुक्स लाइक सिमिलैरिटी कि अथॉरिटी किसी को दे, अथॉरिटी को ट्रांसफर करे. बोथ द केसेस इट इज हैपनिंग, बट a slight difference is there between them. If you see the delegation when we were talking about it, it is only the transfer of responsibilities from a superior to only his subordinates. But whereas decentralization talks about, it is a transfer of responsibilities overall throughout the organization. मतलब ये थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफ़र होते हैं. एक सुपीरियर और उसके सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो होता है दैट इज़ डेलीगेशन. द सेम थिंग अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना, डिसीजन मेकिंग ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र करना. तो यहाँ पे हम जस्ट सिंपली हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या डिफरेंसेस है. अगर हम नेचर देखेंगे डेलीगेशन में, इट इज़ ए कंपलसरी एक्ट है.
डेलीगेशन का नेचर क्या है कि इट इज़ ए कंपल्सरी एक्ट, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी जब एक बॉस को मिल रही है, एक्स को अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो डेफिनेटली ही हैज़ टू कंप्लीट द टास्क बाय कोऑर्डिनेटिंग विथ हिज सबऑर्डिनेट्स। सो सबऑर्डिनेट से जब कोऑर्डिनेट करेगा तो कुछ ना कुछ उसे अथॉरिटी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा टू डू द एक्टिविटी। और दूसरा ये है डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज़ एन ऑप्शन पॉलिसी है। कंपनी का पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है, ऑप्शनल है, मतलब ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का नेचर और एक्टिविटीज़ अगर वेरी स्मॉल और लिमिटेड हो तो वी डोंट नीड टू गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, यू कैन रिटेन योर पावर्स ऑफ अथॉरिटी विथ यू, अपने पास ही रह के ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हो। बट when the organization size is huge and activities are more, then it is better to go for decentralization. So decentralization is a policy of the organization. It's only a policy of the organization. Freedom of action, डेलीगेशन में आप देखेंगे तो फ्रीडम लेस रहेगा, क्योंकि मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, आपकी बॉस की कंट्रोल रहेगा उसमें। यू आर नॉट अकाउंटेबल, यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, ओनली अथॉरिटी इज गिवन टू यू। Accountability and responsibility is not delegated, only authority is delegated. So more freedom is with only the top level management. So आप जो फ्रीडम आपको नहीं दिया जा रहा है, ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिल रहा है, यू आर गेटिंग ए लेस फ्रीडम टू टेक द डिसीजन. But whereas in the case of decentralization, it happens throughout the organization, hence you will get more freedom when compared with the delegation. Status, it is a process of sharing the tasks and authority only. In the case of delegation, ये just is the process of sharing the task and authority. But whereas in the decentralization, it's a matter of policy decision making. It's a policy of the organization. It's a result of policy decision. Now the scope, when you see, narrow as it is confined to a superior and his immediate subordinate. मैंने पहले बताया आप लोगों को, इसका स्कोप जो है नैरो है, क्योंकि इट इज हैपेंस बिटवीन ओनली सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स. बट इसका स्कोप वाइड है, क्योंकि इट इंक्लूड्स एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन होता है. मैंने बताया आप लोगों को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज वाइडर इन स्कोप. और फाइनली पर्पस, दिस इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सुपीरियर, और ये to reduce the burden of the superior, to increase the role and autonomy power level of management. ये है हमारे differences when compared with delegation. So delegation और decentralization में हमने यही देखा कि that ways with like it happens only, delegation happens only between superior and his subordinates. But see, decentralization happens in throughout the organization. So once let's recall the few things where you have to focus is the organization. It's not completely like centralized or completely, no organization completely centralized or decentralized if the size of the organization is big. छोटे ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल सोल ट्रेडर्स, इनके लिए तो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है. बट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन साइज इफ इट इज़ अ बिग वन, you cannot have complete centralization or complete decentralization. So you have to retain certain powers with the top level management, और कुछ powers decentralize करते हैं. So generally example के अगर हम देखें कि कौन से powers हम delegate करते हैं, एक example अगर organization में देखेंगे तो there are so many departments are there. अगर organization में top level management वाले मैनेजरियल डिसीजन देखने के लिए, जैसे सेल्स के रिलेटेड, ऑल द सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज हैव टू बी परफॉर्म्ड बाय मिस्टर एक्स, ऑल ऑपरेशनल प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैव टू बी परफॉर्म्ड बाय वाई. सो ऐसा डिवाइड करेंगे एक्टिविटीज, उनको हैंड ओवर करेंगे. दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब ऑल सेल्स रिलेटेड activities and decision making process, authority and responsibility, accountability, everything is with X. मतलब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में द पर्सन गेट्स अथॉरिटी अलॉन्ग विद रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. बट वेयर एज इन द केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एक
सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब सेल्स मैनेजर अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कस्टमर को गुड्स सेल्स करते हुए कुछ अथॉरिटी देगा, डिस्काउंट कितना देना है, कितना नहीं देना है, देना या नहीं देना, उस अथॉरिटी उसको पावर देता है, अथॉरिटी देता है कि टेक द डिसीजन वेदर टू गिव अ डिस्काउंट और नॉट, इट इज़ योर विश. सो दैट इज़ डेलीगेशन. डिस्काउंट लेने का, डिस्काउंट देना या ना देने का, कस्टमर से बात करने का डिसीजन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है. दैट इज़ कॉल्ड एज जनरली delegation. So delegation is scope is narrow है और decentralization का wider scope. So there will be some case studies will be asked in this. You should be careful about this कि ये delegation है या decentralization है. So छोटा सा कीवर्ड ये है कि decentralization happen throughout the organization, but delegation of authority vests with only a superior and his respective subordinates only. So that's all about the organization what we have studied throughout the organization के बारे में. हमने organization क्या है, कैसे organize करते हैं activities को, this we have discussed. And we discussed about the structure of organization, divisional and functional structure. And finally we have discussed about delegation and decentralization. So there will be a chance of asking case studies in this area, asking about the finding out of structure of organization and asking about the centralization and decentralization. So student, go through it clearly this video, and if you have any questions or any sort of discussions you wanted to make, let us discuss later on through WhatsApp. You can text me or you can send a WhatsApp. We will discuss about this very clearly. So this is what an organization. Prepare the notes, and the homework for you for this is you prepare what is the decentralization. Answer to this particular questions you answer. Question number 1 is what is decentralization? Difference between delegation and decentralization. These are the homework for you. You prepare the notes and then answer to those two questions. Okay, then see you in the next class.